हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेलवे के लिए आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए जो 2024 की वैकेंसीज आई है, इसके लिए हम इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जो भी मेरे मित्र हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, GDS जी के क्लासेस से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च करिए GDS जी के क्लासेस और जुड़ जाइए हमारे साथ। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों। आपको दोपहर के 12 बजे SSC CPO SI के लिए क्लास दी जाती है और शाम को 7 बजे आपको आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए क्लास दी जाती है। तो ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। तो भारतीय रेलवे से संबंधित कुछ जीके जीएस के क्वेश्चन को भी हम लोग कवर करेंगे, तो देखिएगा ध्यान से। तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है, इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली है विवेक एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। तो दोस्तों, यहाँ पे रेल इंजन की बात की गई है। तो रेल इंजन के जो आविष्कारक हैं, ठीक है, वो है आपके जॉर्ज स्टीफेंस। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन है, जॉर्ज स्टीफेंस। ठीक है, स्टीफेंस। सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, यहाँ पे रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी 1905 में। 1905 में एक और घटना घटित हुआ, जिसे हम बोलते हैं कि जो बंगाल का विभाजन। ठीक है, बंगाल का विभाजन भी आपका 1905 में हुआ था। बात करेंगे कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का। तो लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो थे, ये भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय, वायसराय कहेंगे। ठीक है, कौन, लॉर्ड कर्जन। 1905 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब किया गया। तो 1905 में। अब एक क्वेश्चन और आ जाएगा कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। मैंने जस्ट पीछे के क्वेश्चन में बताया हुआ है क्वेश्चन। तो 1950 में राष्ट्रीयकरण किया गया भारतीय रेलवे का। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपका विकल्प सी हो जाएगा राइट आंसर कि रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में पहली बार मेट्रो जो चलाई गई थी, ठीक है, वो आपके पश्चिम बंगाल के कोलकाता में चलाई गई थी। तो इसको याद रखिएगा कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा आपके कोलकाता में आरंभ की गई थी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उसके बाद संविधान बन के तैयार हुआ और लागू हुआ 1950 में। ठीक है, तो इनके अंतराल में जो सबसे पहले रेल बजट पेश किया गया था, जो भारत के प्रथम रेल मंत्री हुए, उनका नाम था जॉन मथाई। जॉन मथाई ने सबसे पहले आपका रेलवे का बजट आपका प्रस्तुत किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प भी कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट आपके जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से किस रेलवे ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की है। तो एक स्टेशन एक उत्पाद की जो पहल शुरू की गई है, वो भारतीय रेलवे के कहाँ से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट करके चलिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी मध्य रेलवे। ठीक है, विकल्प यहाँ जो आपका ए दिख रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि एक स्टेशन एक उत्पाद का जो पहल शुरू किया गया है, वो दक्षिणी मध्य रेलवे के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है, ये है आपका हुबली में। हुबली आपका कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पड़ता है हुबली। ठीक है, तो दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वो हुबली में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो समान नागरिक संहिता से संबंधित जो आपका अनुच्छेद है, इसमें से हो जाएगा अनुच्छेद 44। ठीक है, अनुच्छेद 44 आपके समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। ठीक है, आर्टिकल आपका हो जाएगा आर्टिकल 44। ठीक है, ये क्या है, तो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो देखिए 1924 की यहाँ पे बात करेंगे। 1924 ईस्वी में क्या हुआ था कि बेलगांव में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? बेलगांव में। ठीक है, और यही एकमात्र ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें महात्मा गांधी ने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। उसके बाद से कभी भी महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। ठीक है, तो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगाम में हुआ था। कब हुआ था? आपका 1924 में। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की बात करेंगे तो इसका 1885 में क्या हुआ था आपका? तो इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, सर ए ह्यूम के द्वारा। तो इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान है। ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान है, तो खाली स्थान में आपको क्या भरना है? तो भारत का संविधान क्या है? ठीक है, आपको बताना है। तो भारत का संविधान भाई सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, अब सबसे पहले लिखित संविधान की बात करेंगे तो वो अमेरिका का है। अमेरिका में सबसे पहला लिखित संविधान बनाया गया। बात करेंगे कि विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो आपके भारत का है। ठीक है, तो इस खाली स्थान पे सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा था? तो कालिदास के द्वारा लिखा गया नाटक इसमें से कौन है? तो इसमें से है आपका मालविकाग्निमित्र। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है कि फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती है वह कितनी होती है? तो एक फुटबॉल मैच की अवधि होती है आपकी 90 मिनट के अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए, कि कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रारंभ हुई? तो कलमकारी चित्रकला की बात करेंगे तो यह आपके आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पादप रोग विज्ञान के जनक के रूप में जाना था? तो किसे यहाँ पे हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे पादप रोग विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों पादप रोग विज्ञान के जनक के रूप में एंटोन डी वेरी को जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस के रूप में भी जाना जाता है? तो ये आपका होता है नाइट्रस ऑक्साइड। इसको हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखिए, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो तवा नदी की बात करेंगे तो यह सहायक नदी है आपकी नर्मदा नदी की। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी, नर्मदा नदी। अगला देखिए, ठोस कोण की जो इकाई होती है, यानी यहाँ पे मात्रक पूछा गया, ठोस कोण का मात्रक क्या, इकाई क्या है? तो ठोस कोण का जो इकाई है उसका आपका हो जाएगा स्टेरेडियन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? तो इन विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। तो आपका हो जाएगा दामोदर नदी, ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा यह आंदोलन स्टार्ट किया गया था 1942 में। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1942 कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? महात्मा गांधी। ठीक है, 1942 महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि कली गोपाल लोक नृत्य का जो संबंध है आपके किस राज्य से? तो कली गोपाल, ठीक है, कली गोपाल लोक नृत्य का संबंध है आपके असम राज्य से। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विकल्प ए, असम। अगला क्वेश्चन है कि वृक्षों तथा वनों के काटने से किस प्रकार की हानि होती है? तो जब हम वृक्ष तथा वन को काटते हैं तो हमें वायुमंडलीय परिवर्तन भी देखने को मिलता है, प्रदूषण का भी खतरा रहता है, भूमि का जो संरक्षण रहता है पूर्ण तरह से प्रभावित होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी यानी डी, कि वृक्ष तथा वन काटने से हमें वायुमंडलीय परिवर्तन भी देखने को मिलेगा, प्रदूषण का खतरा भी देखने को मिलेगा और भूमि का जो संरक्षण है वो भी विघटित हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे विकल्प आपका डी सही होगा। अगला देखिए, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजहंस पर्व की अगर जो हम बात करेंगे तो ये मनाया जाता है आपके आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील में ये मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं आपके अरुंधति राय। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी,
कि कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो अरुंधति राय। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो दोस्तों समुद्रगुप्त का दरबारी कवि थे हरिसेन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो म्यांमार देश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो आपका सिक्किम हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे डी होगा, सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मैजिनॉट रेखा आपके किस देश में के बीच में स्थित है? तो मैजिनॉट की बात करेंगे तो ये आपके फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीमा रेखा बनी हुई है। तो राइट आंसर इसका विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्लासी के युद्ध के समय युद्ध के बाद को बंगाल का नवाब बनाया गया। यहाँ पे खाली स्थान है। तो 1757 ईस्वी में ये आपका हुआ था प्लासी का युद्ध। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को अपनी तरफ मिला लिया था। ठीक है, मिला लेने के बाद क्या हुआ, इनको घूस देके और प्लासी के युद्ध के बाद इनको क्या कर दिया, वहाँ का नवाब बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? यानी राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? तो त्वचा से सांस लेने वाला जीव है आपका केंचुआ। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? जो कि ये जो आपका व्हेल है इसमें गलफड़े नहीं होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी।